नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिवर्सिटी यात्रा के इस अगले एपिसोड में, जहां हम लोग बातचीत करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की, जो कि आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और रांची में आपकी यूनिवर्सिटी स्थित है। यह यूनिवर्सिटी एक इस कॉलेज के रूप में शुरू हुआ था, इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में 1926 में। उसके बाद 1946 में यहाँ पर यूजी पीजी के पढ़ाइयाँ शुरू हुई और जिसमें आपका ये पटना यूनिवर्सिटी से जो है वो एफिलिएटेड था। फिर ये आपका जो है वो 2017 में जाके फाइनली एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनती और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश होती है। इस यूनिवर्सिटी में आपको बीए, बीएससी, बीकॉम के कोर्सेज मिलेंगे और बीए बीएससी के ढेर सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वहां पर किस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस होगा, क्या सीयूटी की क्राइटेरिया होगी, किस तरीके से यहां पर मेरिट बन रही होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, फी स्ट्रक्चर क्या होगा, सारी बातें हम लोग यहां पर देख रहे होंगे। और इस यूनिवर्सिटी से बहुत ढेर सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं। इस यूनिवर्सिटी से लगभग रांची के आसपास के इलाकों में लगभग 40 से 50 जो है वो एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वहां के लोकल बच्चों के लिए जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है वो कहीं ना कहीं वहीं के बच्चों को यहां पर ये ज्यादा फेवर्ड होती है। तो जो बच्चे यहां पर झारखंड के होंगे, रांची के आसपास के होंगे, उनके लिए काफी यहां पर बेहतर विकल्प होगा कि अगर वो इस यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर कुछ पहले बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको ये सारी बातें बता ही दिया है, वेबसाइट आप देख सकते हो और NAC B++ की रेटिंग इसको यहाँ पर मिली हुई है। अगर हम कोर्सेज की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बीएससी कोर्सेज की, तो हमको यहाँ पर ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट मिलेगा। अगर हम लोग इनके बात करें जो सीयूटी की रिक्वायरमेंट है, तो ये डोमेन की ही रिक्वायरमेंट मांगते हैं बीएससी कोर्सेज में। मैथ्स के बैकग्राउंड का कोर्स है तो पीसीएम, बायोलॉजी का है तो पीसीबी, किसी में स्पेसिफिकली वो मांग लेते हैं जिस डोमेन का वो कोर्स होगा उस डोमेन का भी ये मार्क्स जोड़ रहे होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बातचीत करें तो यहाँ पर जो है वो 60% जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 55, SC ST के लिए 50% की 12th की यहाँ पर क्राइटेरिया है। लेकिन ध्यान ये देंगे कि ये जो 60 और आपका 55 और 50% बात है वो यहां पर इनके डोमेन सब्जेक्ट में, ठीक है, जिस डोमेन की बातचीत होगी उसी डोमेन की यहां पर ये बातचीत करेंगे। ठीक है, तो उसी में आपके मार्क्स यहां पर होने चाहिए। चलिए अब यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। अब इनके यहां पर देखिए मेरिट बनाने की जो क्राइटेरिया है वो सीयूटी के वेबसाइट पे काफी गड़बड़ दी गई है। जैसे अगर आप बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी का भी आप जाके चेक करोगे ना, तो ये नहीं लिखा होगा, ये तो मैंने अपने तरफ से लिख दिया। और ऐसे ही आप देखो इन्होंने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स दिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो समझ में आया। कभी भी जियोलॉजी थोड़ा ना मार्क्स जोड़ा जाएगा बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स के लिए, या फिजिक्स के लिए क्यों जियोलॉजी का मार्क्स जोड़ा जाएगा। अरे भाई चलो जियोग्राफी का मार्क्स जोड़ा जा सकता है अगर बीएससी ऑनर्स इन जियोलॉजी की बातचीत है, लेकिन मैथमेटिक्स और फिजिक्स में क्यों जोड़ेगा। तो वेबसाइट पे काफी कुछ यहाँ पे गड़बड़ है और अपडेशन बहुत अच्छा है नहीं। अगर आप देखेंगे तो इनके वेबसाइट पे कुछ चीजें ढंग से अवेलेबल नहीं है, बहुत लीस्ट इंफॉर्मेशन है, कोई इनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन ब्राउचर नहीं है। तो बड़ी समस्याएं हैं यूनिवर्सिटीज को लेके। हम बहुत सारे चीजों को लेके ऐसा हो जाता है ना कि मतलब होता नहीं परेशान हो जाना, उस तरीके की यहां पर है। अपनी इंफॉर्मेशन अपने ही कोर्स के बारे में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाती यूनिवर्सिटीज, और ये देख के बड़ा दुख होता है। ऐसी कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अपनी यूनिवर्सिटी पे अपने ही कोर्स के बारे में ढंग से इंफॉर्मेशन नहीं रखे हैं। अरे बहुत बेसिक चीज होती है कि किसी भी आपके यहाँ कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनमें कितनी सीट्स हैं, क्या फी स्ट्रक्चर है, आप बेसिक्स तो बताओगे, वो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। एडमिशन प्रोसेस तक ढंग से क्लियर नहीं होता है। तो आप परेशान नहीं होंगे, मैं आपको बहुत पहले ही क्लियर कर देता हूं कि देखो इन सब चीजों का कटेगा। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से ही आएगा आपका। मोटे तौर पे मानो अगर मैथ्स बैकग्राउंड का कोर्स है तो पीसीएम से मेरिट बनेगी, बायोलॉजी बैकग्राउंड का कोर्स है तो पीसीबी से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, बीएससी में आप यही मान के चलो, बाकी आप यहां पर देख सकते हो। और मैंने आपको 60, 55 और 50% की क्राइटेरिया भी यहां पर समझा दिया। सब्जेक्ट आपको यहां पे सारे मिल रहे होंगे, कोई ऐसा सब्जेक्ट है नहीं जो कि इनके यहां अवेलेबल नहीं है।
ऐसा बहुत रेयरेस्ट केस है कोई सब्जेक्ट ना हो। इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, फिशरीज साइंस, माइक्रोबायोलॉजी और बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये सारे आपको यहां पर मिल रहे होंगे। और यहां पर आपको डोमेन के जो क्राइटेरिया दी गई है वो यहां पर बिल्कुल सही दी गई है, तो आप यहां पर देख सकोगे। बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के मार्क्स यहां पर जुड़ रहे होंगे। अब जितने भी बीए के कोर्सेज हैं, बीए में जो कोर्स है उसी से यहां पर इनकी मेरिट बनेगी। जैसे बीए ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी है तो एंथ्रोपोलॉजी से आपकी मेरिट बनेगी। और एक चीज, इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है वो उसी सब्जेक्ट में इन्होंने यहां पर परसेंटेज के क्राइटेरिया और या पास होने की क्राइटेरिया बनाई है। जैसे अब बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स है तो मेरिट आपकी बनेगी इकोनॉमिक्स से, मतलब सीयूटी में आप इकोनॉमिक्स के पेपर में अटेम्प्ट किए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आपके क्लास 12th में 50% मार्क्स इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। इन्होंने टोटल यहां पर एग्रीगेट मार्क्स पूछा ही नहीं, इन्होंने सिर्फ यहां पर जो है वो यहां पर क्या कहते हैं आपके इकोनॉमिक्स पर्टिकुलरली इन्होंने यहां पर पूछा है, ठीक है। और बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी से आपका यहां पर सिलेक्शन हो रहा होगा। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री आपका अटेम्प्ट होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस अटेम्प्ट होना जरूरी है। साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी यहां पर अटेम्प्ट होना जरूरी है। इसी तरीके सोशियोलॉजी के लिए सोशियोलॉजी से, बंगाली के लिए बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, फिलॉसफी, संस्कृत, उर्दू, तो लैंग्वेज और प्लस आपको सोशल दोनों के सब्जेक्ट यहां पर मिल रहे होंगे। और अगर हम बात करें इसके बाद इनके पास ट्राइबल लैंग्वेज में भी आपको यहां पर कोर्सेज मिलेंगे और उन सभी ट्राइबल लैंग्वेज में जो है वो यहां पर आपका जनरल टेस्ट से आपकी मेरिट बनेगी। 50% आपके 12th बोर्ड में होना चाहिए और आप यहां के लिए एलिजिबल होगे। और ऑब्वियसली इन सब कोर्सेज में एडमिशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से आपके एडमिशन हो रहे होंगे। एडमिशन का इतना यहां पर लोचा नहीं देखा जाएगा, ठीक है। बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बातचीत करें तो बीजेएमसी का कोर्स भी यहां पर अवेलेबल है। मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन दोनों में से दोनों एक ही आपका डोमेन होगा। तो जिसका भी पेपर आप अगर आपने पेपर दिया तो आप एलिजिबल होने, तो एलिजिबल आप नहीं होगे। बीए ऑनर्स इन फिल्म मेकिंग, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, योगिक साइंसेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। फिर यहां पर आपका बीकॉम ऑनर्स और बीबीए का 2 कोर्स आपको मिलेगा। बीकॉम ऑनर्स के लिए अकाउंटेंसी से आपकी मेरिट बनेगी। बीबीए के लिए यहां पर बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स में से दोनों में से किसी सब्जेक्ट से आपके यहां पर मेरिट जो है वो बन जाएगी। फी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें तो मैं आपको एक पीडीएफ दिखा देता हूं। इन्होंने कोई फी स्ट्रक्चर अपडेट नहीं किया है। एक पीडीएफ बड़े मुश्किल से मिला, वो भी यहां पर आप देखोगे तो 2022 का पीडीएफ है। बड़े शर्म की बात है लेकिन ठीक है। अब जो है वो देखिए यहां पर बीए ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स, यहां पर आप देख लो इनके कोर्सेज की फीस क्या है, बीए ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो एक जनरल का, एक एससी एसटी और बैकवर्ड क्लास के लिए है। तो अगर हम फीस देखें तो फीस ज़्यादा नहीं है, वही 3400-3500 के अराउंड यहाँ पर आपकी फीस पड़ेगी। और दूसरे कैटेगरी के लिए यहाँ पर थोड़ी फीस कम भी हो जाएगी, ठीक है। ये जनरल कोर्सेज के लिए था। कुछ स्पेशल कोर्सेज हैं जैसे कि बीए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बीए फिल्म मेकिंग, बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीए म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स, योगिक साइंस, बीकॉम, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नैनो साइंस, बीबीए। इन कोर्सेज की फीस आपको थोड़ी हाई मिलेगी। इन में देखिएगा एडमिशन फीस इन्होंने बताया, फिर कोर्स फीस बताया वो भी पर सेमेस्टर। तो देखो यहां पर टोटल फीस लगनी कितनी है। जैसे अब ये अगर इसकी बात करो तो 3170 रुपए ये हो गया, प्लस यहां पर 10,000 रुपए पर सेमेस्टर, तो एक साल में 20,000 रुपए तो ये हो जाएगा, और प्लस 3,000 ये, लगभग 23,000 रुपए एक साल की फीस यहां पर आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी फीस लगेगी। तो ये थोड़े महंगे कोर्सेज हैं आपके लिए यहां पर। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर बीबीए का तो 12,000 रुपए पर सेमेस्टर, तो 12 दूनी 24,000 रुपए ऐसा ही हो गया, और 3,000 ये 27,000 रुपए आपकी एक साल की फीस होगी। तो कुछ कोर्सेज की फीस यहां पर आपकी महंगी होगी। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप खुद से यहां पर कोर्सेज की फीस देख सकते हैं। चूंकि 2022 का है, बहुत बड़ा अंतर तो नहीं हुआ होगा, थोड़े बहुत यहां पर फीस आपकी भले बड़ी हो, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होने की कम उम्मीदें हैं। अभी और कोई अपडेशन इन्होंने अपने वेबसाइट पे नहीं दिया है। हॉस्टल के ढंग से यहां पर कोई लिस्टिंग नहीं की गई, कुछ बताया नहीं गया है। फिर ऐसे कुछ भी पता करना इनके बारे में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही है, लिस्ट इंफॉर्मेशन के साथ चीजें अवेलेबल है यहां पर। चूंकि आपकी तरफ से लगातार डिमांड था इसलिए मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानकारी दे दी है। मैं यही कहूँगा कि देखो बहुत क्लियर कट में बात कर रहा हूँ, जो झारखंड के बच्चे होंगे, रांची के आसपास के बच्चे होंगे, उनके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है। आप जाइए, अगर आपके स्कोर कम है
तब आप इस यूनिवर्सिटी को अप्रोच करिए और पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी बच्चे कहीं बाहर के होंगे वो इसको अप्रोच करने की कोशिश मेरे हिसाब से तो ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और जिनके मार्क्स कम हैं वही यहाँ के लिए अप्रोच कर रहे होंगे, जिनके मार्क्स थोड़े भी ठीक ठाक हैं आपको इससे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल रही होंगी। इन सब यूनिवर्सिटीज़ में जाने का कोई तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी उम्मीद करूंगा कि आप जो है वो आपको जो इन्फॉर्मेशन जानना था आप जान चुके होंगे। कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।